नमस्ते, प्रणाम। हमारे आसपास मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खिंची रहती है। परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा या फिर विधि सम्मत धाराओं के द्वारा। एक तरह से देखेंगे तो मर्यादा धर्म का अनुश्रवण भी है। भगवान राम जब वनवास को निकले तो उन्होंने जिस वेश को धरा था, 14 वर्षों बाद जब वे वापस लौटे तो उसी वेश में लौटे। वो उनकी मर्यादा थी। रावण ने क्या किया? सीता को हरने के लिए अपना वेश बदल दिया। सभी जानते हैं, इतना बल रहते, इतने सामर्थ्य रहते, इतना विवेक रहते, उसका जो भस्म हुआ हम सबको पता है। उसकी बहन है सुपर्णखा, राम के पास आती है वेश बदल के। क्या होता है? नाक कट जाती है उसकी। कहने का मतलब यही है कि अगर हम मर्यादा में रहें, समाज की संरचना के अंतर्गत स्वयं को रहें, तो कुछ बंदिशें जरूर हैं, लेकिन उन बंदिशों का जो एक ऑरा, जो एक सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, वस्तुतः हमें वही एक मनुष्य के रूप में निर्माण करता है। मर्यादाएं थोपी नहीं जाती हैं। मर्यादाएं एक अनिवार्य अंग की तरह है हमारे जीवन में, और जिसने भी इसकी रक्षा नहीं की उसका परिणाम उसे भोगना पड़ा है। विद्यार्थी के लिए उसकी मर्यादा है पढ़े, सैनिक के लिए उसकी मर्यादा है देश की सेवा करे, शिक्षक की मर्यादा है बच्चों को पढ़ाए। उसी तरह जो हमारे धर्म गुरु हैं उनकी भी मर्यादा है। और जब जब वे मर्यादा लांघते हैं, जब जब वे मर्यादा लांघने का प्रयास करता है कोई व्यक्ति, अपने को ईश्वर का अवतार घोषित कर लेता है, उसका समूल नाश हो जाता है। मर्यादा के विरुद्ध आप कुछ भी करिएगा, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। उसी तरह राजनीति की ही मर्यादा है। आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंग बनकर ही आपको राजनीति और सामाजिक जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। जब भी आप स्वयं को समाज और राजनीति से ऊपर समझने लगते हैं, जो भी राजनीतिक संस्था है उससे ऊपर समझने लगते हैं, आपका 9-2-11 होना निर्धारित हो जाता है। इसलिए हमें अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। मर्यादा रूपी जो लक्ष्मण रेखा जो समाज ने हमारे लिए निर्धारित की है उसका ख्याल रखना चाहिए। और परस्पर धर्म जो कहता है हमारे लिए, अगर उसका ख्याल न रखें तो फिर हम सामान्य मनुष्य भी बनने की स्थिति में नहीं रहते। इसलिए इन सब नियमों, परंपराओं
को दृष्टिगत रखते हुए ही हम स्वयं को परिमार्जित कर सकते हैं, स्वयं को आगे बढ़ा सकते हैं, एक नई ऊंचाई छू सकते हैं। इसका ख्याल रखा जाए। धन्यवाद।